पिछले दिनों महाराष्ट्र के राज्यपाल के साथ जो हुआ वह कोश्यारी जी का अपमान नहीं था, भारतीय संविधान का और राज्यपाल के पद का अपमान था। हम जिक्र कर रहे हैं कि वे स्टेट प्लेन से जाना चाहते थे, संभवतः उसके लिए प्रस्थान भी कर दिए थे, प्लेन के पास पहुंच चुके थे और स्टेट गवर्नमेंट ने उन्हें इस आधार पर परमिशन नहीं दी कि वे निजी तौर पर स्टेट विमान का उपयोग नहीं कर सकते। राज्य के प्रमुख को, कार्यपालिका के प्रमुख को उन्हीं की सरकार ने विमान देने से मना कर दिया। इसमें कानूनी रूप से, नियमों के रूप में कुछ भी गलत नहीं दिखाई पड़ रहा है। निजी तौर पर विमान की अनुमति नहीं दी गई, लेकिन यह उसी प्रकार से है जैसे एक दरोगा अपने एसपी को ही, अपने डीजीपी को ही रोकने की कोशिश करे, ट्रैफिक नियमों का हवाला देकर या लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देकर, या उनके उस कृत्य का हवाला देकर कि वे लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से ठीक नहीं है। बात यहां और बड़ी है। राज्यपाल का अपमान संविधान का अपमान है, वो संवैधानिक पद पर है। यह है सिक्के का एक पक्ष, लेकिन सिक्के का दूसरा पक्ष है, ऐसा हुआ क्यों? इसके पृष्ठभूमि में जाएं तो लगातार राज्यपालों ने इस पद की गरिमा को स्वयं सत्यानाश किया है। राज्यपाल जैसे उच्च पद पर आसीन होने के बावजूद भी राज्यपालों ने अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता का परित्याग नहीं किया। राज्यपाल और स्पीकर सामान्य तौर पर दो ने संवैधानिक पद की मर्यादा को बहुत ही धूल-धूसरित किया है। और कोश्यारी जी की जहां तक बात करें तो वे इस सरकार के आने के समय ही जो कृत्य किए वो न केवल पक्षपातपूर्ण था, अपितु असंवैधानिक भी था। नियमों का पालन भी नहीं किया और उन्होंने सुबह के 4-5 बजे किसी ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी जिसका बहुमत नहीं था, आनंद फानन। इसके बाद भी वे राजभवन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते रहे। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री ने सही समय पर उनकी निगाह में, मुख्यमंत्री की निगाह में उनको राजनीतिक जवाब दिया और मुख्यमंत्री ने तो उनकी बेइज्जती की, लेकिन बेइज्जती हुई राज्यपाल की, पद की, और बेइज्जती हुई भारतीय संविधान की। अब हम तीसरी बात उठाते हैं कि क्या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री इवन का कोई निजी कार्य हो सकता है? और अगर निजी कार्य के लिए वे निजी रूप में कार्य करेंगे तो क्या इतने बड़े दायित्व का निर्वहन कर पाएंगे? उनके निजी कार्य सार्वजनिक कार्य की तुलना में, संवैधानिक कार्य की तुलना में बहुत गौण होंगे। ऐसी स्थिति में उनको निजी कार्य के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए संवैधानिक रूप से। लेकिन दिक्कत तो यह है, कोश्यारी जैसे राज्यपाल 99% निजी कार्य ही करने लगेंगे विमान लेकर,
और संभव है बंगाल के प्रचार में भी चले जाएं। ये दिक्कत है। लेकिन मेरा मानना है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री संवैधानिक कार्य करें। निजी कार्य कुछ सीमा तक वो पारिवारिक कार्य कर सकते हैं, लेकिन उनके सभी कार्यों के लिए सरकारी सेवाएं, सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, जिससे वे संवैधानिक दायित्व का निर्वाह कर सकें। लेकिन मूल में आता है कि कोश्यारी जैसे व्यक्ति को फिर राज्यपाल न बनाया जाए, या कि ऐसे लोग राज्यपाल के पद पर आसीन होते हैं तो उनको उस आधार पर एक पदच्युत करने के लिए एक आयोग का गठन किया जा सकता है। लेकिन कोई भी कार्यपालक संस्था प्रधानमंत्री के ऊपर नहीं हो सकती, और प्रधानमंत्री यदि राजनीतिक रूप में ही हमेशा अपने को प्रस्तुत कर रहा है तो दिक्कतें आएंगी। अगर ऐसा न होता तो कोश्यारी जैसे लोग राज्यपाल के पद पर नियुक्त न होते। राज्यपाल को स्टेट का विमान न मिलना कोश्यारी का अपमान नहीं है, राज्यपाल के पद का अपमान है। और अगर इस प्रकार से संवैधानिक पदाधिकारियों, संवैधानिक मर्यादाओं को तार तार किया जाएगा तो ये उचित नहीं होगा। लेकिन एक प्रश्न मूल में है कि कोश्यारी जी इतना जघन्य, असंवैधानिक, अनैतिक कार्य करने के बावजूद भी अपने पद पर बने रहे, त्यागपत्र नहीं दिए। त्यागपत्र तो दूर की बात, उन्होंने राष्ट्रपति से यह भी अनुरोध नहीं किया कि हमको किसी अन्य राज्य में कर दिया जाए। वे वहीं जमे रहे कि नहीं, मैं बीजेपी की सरकार बनवा के ही जाऊंगा। कैसे शिवसेना की सरकार चलेगी? अभी हम और खेल खेलेंगे। दूसरी बात, भारत का प्रधानमंत्री भी इस मर्यादा की रक्षा के लिए तत्पर नहीं दिखा, वरना कोश्यारी जी या तो पद से हट गए होते या तो किसी दूसरे राज्य चले गए होते। और तीसरी बात, भारत का राष्ट्रपति कब तक सोता रहेगा? क्योंकि उस कार्य में तो राष्ट्रपति ने स्वयं प्रेसिडेंट हाउस से रात में क्रियाकलाप हुआ। प्रेसिडेंट यह नहीं पूछ सका था कि इतनी जल्दी क्या है। ये स्थितियां ऐसी हैं। तो राज्यपाल की मर्यादा, संविधान की मर्यादा घटी है, तो इसके पीछे राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, राज्यपाल स्वयं हैं, और इन सब के राजनीतिक और बायस्ड कार्यों का प्रत्युत्तर देने में भी उद्धव ठाकरे ने, मुख्यमंत्री ने वही रास्ता अख्तियार किया, टिट फॉर टैट का। यह कहीं से भी मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंधों में उचित नहीं है। भारतीय संविधान और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण है, और ऐसी स्थिति से बचना होगा, और ऐसी स्थिति सामान्य तौर पर न आवे, इस बात का वो करना पड़ेगा। हमारे तर्क अगर आप सबको उचित लगें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू।